दोस्तों, ध्यान को लेकर कई भ्रांतियां और धारणाएं हैं। लोग ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ध्यान लगाना तो चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते। ध्यान न तो करना है और न ही लगाना है। जब सब करना छोड़ देंगे तो यह स्वयं घटित हो जाएगा। ओशो ने कहा कि करना बाहर की ओर ले जाता है, जबकि न करना भीतर की ओर जाने का मार्ग है। ध्यान का मतलब है जो कर रहे हो उसे दूर खड़े होकर देखो, गवाह बन जाओ, साक्षी हो जाओ, दृष्टा बन जाओ। कर्तापन का अहंकार ही ध्यान में बाधक है। अगर करने वाला देखने वाला बन जाए तो ध्यान स्वतः लग जाता है। सभी सिद्ध संतों और रहस्यवादियों ने ध्यान के बारे में एक जैसी बातें कही हैं। बुद्ध के मुताबिक ध्यान का मतलब है सहज हो जाना, साक्षी बन जाना। होशपूर्ण और जागरूक जीवन को उन्होंने ध्यान का नाम दिया। लाओ त्से ने भी कहा कि खुद के भीतर अपना केंद्र खोज लेना ही ध्यान है। जीसस के अनुभव में ध्यान वो बीज है जो वृक्ष बनकर परमात्मा को छू लेता है। ध्यान निर्विचार चैतन्य की वह अवस्था है जहां होश तो पूरा होता है लेकिन विचार बिल्कुल नहीं होते। चेतना रहती है लेकिन मन मिट जाता है। मन की मृत्यु से ही ध्यान का जन्म होता है। महावीर ने कहा कि अगर शरीर की सारी गति ठहर जाए तो वह आसन है और चित्त की सारी गति थम जाए तो उसका नाम ध्यान है। अगर चेतना की गति शून्य हो जाए, उसकी मूवमेंट जीरो हो जाए तो ध्यान घटित हो जाता है। ध्यान कोई कार्य नहीं है, कोई विचार और भाव भी नहीं है। यह तो बस आनंद और प्रेम है। यह तो अकारण है। अप्रसन्नता का कारण होता है लेकिन आनंद का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आनंद ही चेतना है, आनंद ही आत्मा है। जब ध्यान में निरंतरता आ जाए तो व्यक्ति ध्यानमय हो जाता है। इसे ही समाधि कहते हैं। जब कोई ध्यान में जीता है, ध्यान में चलता है, ध्यान में सोता है, जब उसके होने का ढंग ही ध्यान हो जाता है तो वह मंजिल पा लेता है। मैं तो कहता हूँ कि जो धन से नहीं मिलता वो ध्यान से मिलता है। अगर आपका ध्येय पवित्र है तो जीवन ही ध्यान है। आज इतना ही। आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।